ये जूते लगने चाहिए, जूते। अगर असली हिंदू हो तो इसके मुंह पे ऐसा जूता मारो। किसी जिहादी का डर नहीं, वो जिहादी जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली, उन डरपोकों का डर। अगर तुम्हें मर्दी बनना है ना, हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें ऐसा कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, कट्टर हिंदू। अगर हिंदू बनो तो कट्टर बनो, और कट्टर हिंदू बन करके अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। कौन सी गंगा, कौन सी जमुना? गंगा हमारी, जमुना हमारी। गौ मांस खाने वालों की तहजीब। इस देश का किराएदार वो मुसलमान है जो इसके नाम का फतवा जारी नहीं करेगा, वो मेरे देश का मुसलमान किराएदार है। ओयो होटल जितने ये चल रहे हैं, इनका सर्वे बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें ये घंटों के हिसाब से कमरे दे करके इनमें बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। यहीं से फसाद की जड़ पैदा होती है। ये जिहादी बहन बेटियों को फंसा करके इन्हीं ओयो होटलों में ले जा करके उनकी अस्मिता पर वार करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, और अंत में उसका हश्र होता है। ये ऐसे होटलों पे बैन लगना चाहिए, बैन होना चाहिए ऐसे होटलों पे। होटल हमारे देश में केवल टूरिज्म के लिए होते हैं, अय्यासी के अड्डे नहीं बनने चाहिए होटल हमारे देश में। सारी लड़कियां हिंदू पटाई है इस बंदे ने। इसको कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कहाँ से फ्लैट लेके रह रहा था, ये भी तो बताओ। अब कहाँ गए वो दलित एक्टिविस्ट दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल, जो दिन रात ट्वीट करते हैं हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, जो जातिवाद फैलाते हैं दिन रात। कहाँ है वो? हंसराज मीणा कहाँ है? ये लड़की भी तो कोली जाति से थी, ये भी तो दलित है। अब आओ ना दलित एक्टिविस्टों, इनके बारे में बात करो। जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जो भीम की लड़कियां मीम कत्ल कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करो। अगर ये मुस्लिम लड़की के साथ होता तो ये समझ लीजिए आप, आज वो कांड होता कि बसों में ना, दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर बसों में जो सफ़र करते हैं ना, उनको हेलमेट लगा करके अपनी ड्यूटी और ऑफिस जाना पड़ता। विजय भाई, ये पोस्टर लगा हुआ है, तमाम जो है हिंदू लड़कियां यहाँ पर हैं और उनके जो कातिल हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए। आपके हाथ में मोमबत्ती है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मोमबत्ती गैंग भी हमारे देश में, ठीक है जी। मैं उनको कहता हूँ चलो यार, ये मोमबत्ती आपने आज जला दी, और ये मोमबत्ती ख़त्म होने के बाद फिर मतलब कि हम दोबारा दूसरी किसी बहन बेटी का रेप का इंतज़ार करें भाई, कि किसी बहन के फिर दोबारा 35 टुकड़े हों। भाई ये मोमबत्ती मैंने इसलिए नहीं जलाई, ये मोमबत्ती उनके लिए जला रखी है जो इस देश में जा कर के शांति प्रिय तरीके से इसका प्रोटेस्ट करते हैं। ये मोमबत्ती मैंने उसके लिए नहीं जला रखी है। ये देश में हमारे जो आतंकवादी है ना, ये जिहादी, ये देखो भाई सब आतंकवादी, इसको जिहादी बोलते हैं, मुसलमान जिहादी। हर गली के बाहर, हिंदुस्तान की हर गली के बाहर ये जूते लगने चाहिए, जूते। अगर असली हिंदू हो तो इसके मुंह पे ऐसा जूता मारो। हिंदुस्तान की हर गली के बाहर फोटो लगनी चाहिए। क्यों? हम जब मानेंगे, कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। कौन सी गंगा, कौन सी जमुना? गंगा हमारी, जमुना हमारी। गौ मांस खाने वालों की तहजीब, गौ मांस खाने वालों की तहजीब आप समझते हो? हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक के बाद एक के बाद एक के बाद सुबह हो जाएगी, सुबेरे हजारों लाखों में, हजारों तो इन्होंने मार दिए और लाखों हमारी फंसा रखी है। आज हिंदुओं तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कसम है। किसी जिहादी का डर नहीं, वो जिहादी जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली, उन डरपोकों का डर। कोई डरने की जरूरत नहीं है, खुला ओपन। अगर तुम्हें लगता है कोई जिहादी मुसलमान हमारी हिंदू सनातनी बेटी को लेकर जा रहा है, उसके बाइक के और उसकी कार के सामने खड़े होने की ताकत रखो और उसे बचाओ। भाई यही मैं चाहता हूँ कर्म है, ये कर्म नहीं है सवेरे उठे और अपने निकल गए, स्कूल निकल गए, कॉलेज निकल गए, इंस्टीट्यूट निकल गए, ऑफिसों में निकल गए, आईएएस हो तो आईएएस के उसमें निकल गए, पुलिस वाले तो पुलिस वाले उसमें निकल गए। कब तक भाई? हमारे देश के कानून जो प्रक्रिया है, हमारे देश का जो जज है, जो इसकी कार्रवाई करेगा इसकी आतंकवादी की, भाई साहब मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, जिहादी की। हमारे ये जज है क्यों? इस देश की जनता सही है ना जज? अगर जब जनता ही नहीं तो जज ही नहीं है। इस देश की ना जनता एक ऐसी सज़ा मांग रही है, इससे मैं तो फांसी से भी ऊपर। एक कांटे वाला ना, कांटे वाला एक छोटा सा एक पिंजरा बनाया या कांटे वाला, और उस पिंजरे में इसको ना घुसेड़ा जाए और तड़पा तड़पा करके इसको मौत दी जाए। इसको इतनी आसानी से नहीं, मैं लगता है फांसी भी आसान मौत है। जिस तरीके से इसने एक हिंदू लड़की की सजा संविधान से नहीं, सरिया वाले तरीके से मिले। सरिया वाला तरीका, उससे भी और भी तरीके हैं भाई साहब, पुर्तगालिन के तरीके भी हैं और भी। नहीं तो एक काम करो, पब्लिक के बीच में छोड़ो, इसको मुंह ढक ढक करके क्यों ले जाया जा रहा है? और आज एक मुसलमान रिपोर्टर ने, भाई साहब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मुसलमान रिपोर्टर ने पता क्या बोले पुलिस वालों से, इसका मुंह ढक दो, तो मुसलमान है इसलिए। हमारे देश के अंदर जिहादियों ने एक एसपी को मार दिया था बिहार के, यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर नू में।
हमारे एक जिहादी ने हमारे डीजीपी को वहाँ पर क्या कहते हैं जम्मू में मार दिया था। तो अब क्या हिंदू सनातन ये सोच रहा है कि अब हमारी रक्षा कानून पुलिस कर लेगा? पुलिस और मेरे देश का जस्टिस हमारे हिंदुओं की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अगर किसी बहन बेटी मुसलमान लड़की का अगर रेप कर दिया किसी हिंदू लड़के ने, अगर कर दिया तो बता रहा हूँ मैं, या उसने झूठा भी आरोप लगा दिया, अगर झूठा आरोप भी लगा दिया ना उसने, तो दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसे 10 लाख रुपए देती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात यह है, इस कानून को भी समझना पड़ेगा कि ये गलत क्यों हो रहा भाई। हमारे देश के किराएदार आज हमारी बहन बेटियों को घुमा रहे हैं, ओयो में ले जा रहे हैं। इन ओयो का सर्वे बहुत जरूरी है। ये किराएदार हैं, ये मेरे देश के किराएदार हैं। इस देश का जो मुसलमान, वो मुसलमान मानूंगा कि इस जिहादी के लिए फतवा जारी करो, वो इस देश का किराएदार नहीं है। इस देश का किराएदार वो मुसलमान है जो इसके नाम का फतवा जारी नहीं करेगा, वो मेरे देश का मुसलमान किराएदार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आज इस देश के अंदर जितने भी ओयो होटल हैं, उन होटलों के ना भाई साहब सर्वे बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं इस देश के कानूनों से बोलना चाहता हूँ, हर इलाके के एसएचओ से बोलना चाहता हूँ, डीसीपी से और एसीपी से बोलना चाहता हूँ, ओयो का सर्वे कर लिया जाए। हमारी इतनी हिंदू बहन बेटियां उन्होंने फंसा रखी है। गंभीर विषय है। ओयो होटल जितने ये चल रहे हैं, इनका सर्वे बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें ये घंटों के हिसाब से कमरे दे करके इनमें बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। यहीं से फसाद की जड़ पैदा होती है। ये जिहादी बहन बेटियों को फंसा करके इन्हीं ओयो होटलों में ले जा करके उनकी अस्मिता पर वार करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और अंत में उसका हश्र होता है। ये जबलपुर का मामला आया है, वहां पे भी वो फार्म हाउस का ओयो का ही रूम था। कैसे, आप ये बताओ, ओयो में उसमें धारदार हथियार ले जाने कैसे दिया गया? कहां गई ओयो की सुरक्षा व्यवस्था? ऐसे होटलों पे बैन लगना चाहिए, बैन होना चाहिए ऐसे होटलों पे। होटल हमारे देश में केवल टूरिज्म के लिए होते हैं, अय्यासी के अड्डे नहीं बनने चाहिए। होटल हमारे देश में बंद करना चाहिए इन अय्यासी के अड्डों को। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई, ये बताइएगा कि नाम जो है वो इस तरीके के, चाहे आज आप अगर देखें निकिता तोमर है, इधर अंकिता सिंह है, इधर शिवानी है, आरिफ खान ने मारा, शाहरुख ने मारा, तौसीफ ने मारा, नाम जुड़ते रहते हैं, बस इलाज क्या है? आज अगर हिंदू लड़कों ने और हिंदू माओं ने अपनी बेटी को अगर नहीं पकड़ा और नहीं उससे आराम से बिठा के बात करी, किसी जिहादी के चक्कर में तो नहीं हो, तो इस लड़की को डीजल डाल के जलाया गया था। शाहरुख नाम के लड़के इसलिए जला दिया था कि इस लड़की ने इससे मिलने से मना कर दिया था कि मैं तेरे रिलेशन में नहीं रहूँगी। जब दोस्ती समझ लो, जब प्यार समझ लो, कि ये मुसलमान के जो लड़के हैं, इन्होंने, इनके माँ बापों ने पैदा कर करके छोड़ रखे हैं क्या? जानवर छोड़ रखे हैं क्या? और हमें तुम लोगों ने कायर समझा रखा है। अगर तुम हो, अगर मर्द की औलाद, अगर मर्द की औलाद है तो मर्दों के तरह मिलो, मर्दों के तरह। हम तुम्हें बताएंगे तुम किसकी औलाद हो। तुम अपना पजामा पूरा नहीं सिलवा पाए आज तक। हमारे देश के अंदर ये तुम लाल किला बना दिया, ये बना दिया। अरे लाल किला तुम्हारे बापों का है, तुम्हारे बापों का है। हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हारे बाप का लाल किला है, पुराना किला तुम्हारे बाप का है। तुम जो टारगेट किलिंग कर रहे हो ना, हमारे से टारगेट किलिंग नहीं होगी, क्यों? हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशी से लोग हैं। एक लास्ट कमेंट विजय भाई चाहिए उन लोगों के लिए, अगर जो है इसकी जगह पर, जैसे आज नाम श्रद्धा था मरने वाले का, इसकी जगह पर अगर आसिफा हो या तमाम मुस्लिम लड़की का नाम होता, तो क्या वो लोग आगे नहीं आते, पोस्टर बैनर लगा करके और मोमबत्ती जलाते हुए आगे नहीं आते और नहीं कहते आई एम असेम्ड एज हिंदू, आई एम असेम्ड एज हिंदुस्तानी? अगर ये मुस्लिम लड़की के साथ होता तो ये समझ लीजिए आप, आज वो कांड होता कि बसों में ना, दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर बसों में जो सफ़र करते हैं ना, उनको हेलमेट लगा करके अपनी ड्यूटी और ऑफिस जाना पड़ता। मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है भाई, अगर हिंदू हो, अगर तुम चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, बोल सकते हो बोलो, नहीं कुछ कर सकते हो ना भाई, तो तुम एक काम करो, चूड़ियाँ डाल लो और ना रेड लाइटों पे खड़े हो जाओ और मांगो। हिंदू लड़कों को बोल रहा हूँ मैं, हिंदू युवा लड़के जो अपने आप 1-1 लाख रुपए का फोन रखते, 10,000 का जूता पहनते, उनको बोल रहा हूँ मैं, चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ, और रेड लाइटों पे खड़े हो जाओ और ऐसे ऐसे बजाओगे ना तो शाम तक तुम्हें 10,000 रुपए कमा लो। अगर तुम्हें मर्दी बनना है ना, हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें ऐसा कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, कट्टर हिंदू। अगर हिंदू बनो तो कट्टर बनो, और कट्टर हिंदू बन करके अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। मैं नहीं मानता तुम लोग नॉर्मल हिंदू सनातन की तरह जी रहे हो। मैं कह रहा हूँ आज भी रोक लो उन रास्तों पे। अगर वो जिहादी, अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारे पड़ोस की अगर कोई लड़की अगर किसी मुसलमान से फंसी, आज संगम बिहार की बता रहा हूँ, गली नंबर 2 की, संगम बिहार गली नंबर 2 के अंदर आज का केस है। आज का शाम का 4-5 बजे का एक लड़की मुसलमान लड़के से लगी थी। मैं उस लड़के को सलूट करता हूँ,
उसके बाप को सल्यूट करता हूँ, सनातन को, जिसने शेर ने अपना शेर बच्चा पैदा करा है। उसने उस घर पे जाकर के बोला तुम्हारी लड़की ना फलाने ना वो अंसार से लगी हुई है। आज उसके भाई इकट्ठे हुए उसके घर पे जाकर, आज संगम बिहार की पुलिस जाकर के उस 2 नंबर गली में खड़ी हुई है कि यहाँ पर आगजनी ना हो जाए, तोड़ फोड़ ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम के राइट झगड़ा ना हो जाए। तरीके की जो बेटियां हैं उनके मरने के बाद कैंडल लेकर के खड़े होने से अच्छा है कि आप उनको पहले से बचा लें, जागरूक। मर्द वो है, कैंडल लेकर के कुछ नहीं होगा। कैंडल लेने के बाद तो तुम्हारी कैंडल भी बुझ जाएगी और तुम भी घर चले जाओगे, तुम्हारे जो अंदर जो आग है ना वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम वेट करोगे यार 2 महीने हो गए, 15 दिन हो गए, कोई यार बहन का ना अभी यार 35 टुकड़े हुए थे, 36 टुकड़े का इंतजार कर रहे हो। एक एक बहन की ना खबर उसके घर पहुंचाओ। अगर किसी जिहादी मुसलमान ने अगर उसका वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, सिंपल सी बात है यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो समाज फिर तोड़ने का काम कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम जो है वो अगर प्यार है, अगर एक उनको उसको प्यार हो रखा है तो प्यार रहे, फिर समाज जोड़ लो, समाज भाई समाज जोड़ लो। चलो जितनी मुसलमानों की लड़कियां ना हिंदुओं में ब्याह दो, सनातनियों में ब्याह दो, जोड़ दो, समाज जोड़ लो। जबरदस्ती थोड़ी ना है। जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ भाई साहब। कहाँ गए वो जो मदरसों से और जो मस्जिदों से वो जो शुक्रवार की नमाज पढ़ के निकलते थे, वो पत्थर ले करके निकलते थे, कहाँ गए वो लोग? वो आतंकवादी कहाँ गए? निकले ना अब उस लड़की के लिए निकले, एक बच्ची के लिए निकलो। मैं कह रहा पूरे भारत में एक बच्ची के लिए निकलो, सबको छोड़ो, एक बच्ची के लिए निकलो। उन पे दबाव बनाने के लिए निकल रहे थे, उनके समाज को आरोप जो था उनके ऊपर जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए वो निकल रहे थे। हाँ, एक भी फतवा जारी नहीं हुआ। ये आतंकवादी जब बम गिर देता है तो ये कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। रामेश्वर आर्य जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ओ न्यूज़ का, और ऋषभ जी आपका भी। रामेश्वर आर्य जी, आज इतना बड़ा जो है पोस्टर जो है यहाँ पर लगा हुआ है और आप तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आज वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कहते थे आई एम असेम्ड एज हिंदू, जब कोई मुस्लिम जो है बेटी के साथ ये होता था। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक बयान आया था अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन का। वो कह रही थी मेरी नातिन शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है तो ये होना चाहिए। अब जो फिल्मों का आईना होती हैं, बॉलीवुड के ऐसे लोग ऐसी बातें बोलेंगे, अगर उनकी खुद की नातिन का ये हाल होएगा ना तब उन्हें अकल आएगी। और ये जो जिहाद चल रहा है बॉलीवुड में, जिहाद, आमिर खान जैसे लोग 2-2 शादी कर ले रहे हैं और हिंदू लड़कियों से फिर उन्हें छोड़ दे रहे हैं। सैफ अली खान करीना कपूर से शादी करते हैं, उनके 3-3 बच्चे पैदा करते हैं और जिहादी नाम रखते हैं, तैमूर जैसा। उसके अलावा ये जो लड़की गई है, इसकी एफआईआर सर मैंने पूरी पढ़ी है। इसकी जो माता जी है वो एक्सपायर कर गई 2020 में। 2018 में ये मामला उठा था। उसने घर पे बताया आफ्ताब नाम का लड़का मेरे साथ कॉल सेंटर में जॉब करता है, उससे मुझे प्रेम हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो ये दलित वर्ग से है, इनके पिताजी हैं कट्टर हिंदू। उन्होंने कहा मैं इसको इजाज़त नहीं दूंगा क्योंकि हमारे जो समाज में है वो कोली जाति के लोगों से ही शादी करते हैं, हम अपनी जाति में ही आपको विवाहित करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इसने कहा मैं 25-26 साल की हो गई हूँ और मेरे को मेरा भारत का संविधान और कोर्ट कहता है कि आप आप स्वतंत्र हो कि एलिजिबल हो शादी करने के लिए, तो इसी लिविंग रिलेशन में चलेगी घर छोड़ के। वो सदमा लगा घर वालों को, बातचीत ये करती रहती थी। इसी सदमे में वो अपनी माताजी को बताती थी आफ्ताब मुझे पीटता तो पहले से भी रहा था। माताजी को सदमे में वो डेथ कर गई, ठीक है। अब माताजी डेथ कर गई है, पिताजी भी एक तरीके से ट्रॉमा में है। इतनी 35 टुकड़े सर कौन बर्दाश्त करेगा? एक छोटी सी लड़की जिसका विवाह भी नहीं हुआ है, अविवाहित वो रह रही थी, लिव इन में रह रही थी, एक बदनामी, ऊपर से 35 टुकड़े। वो बंदा कितना वैशी दरिंदा बन गया होगा। 4 लड़कियों से और अफेयर रहे हैं उसके, और अभी पुलिस खंगाल रही है कि एक जो ऑनलाइन चैटिंग होती है, उसके बाद डेटिंग जो है वेबसाइट होती है, ऐप होता है, उस पर वो एक्टिव थी और उस पर एक्टिवेट होके वो लड़कों को पटाता था, लड़कियों को पटाता था, सॉरी आफ्ताब। उस पर भी जांच चल रही है कि इसने कहीं और लड़कियों के मर्डर तो नहीं करी हैं, कहीं और लड़कियों के बलात्कार तो नहीं करे हैं, क्योंकि ये तो बलात्कार की श्रेणी में भी आएगा ना कि भाई एक लड़की को तुम सिर्फ भोग रहे थे और जब उसने शादी की बात करी तुमने उसको हलाल कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। तो ये समय आ गया है। एक फ़िल्म आ रही है सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, क्योंकि लव जिहाद का ही केस है। लव जिहाद में फंसाया जाता है, फिर ISIS के पास भेज दिया जाता है, सीरिया में या अफ़गानिस्तान में या इराक़ में, इस जगहों पर, और शायद दुबई में और सऊदी में, अलग अलग जो खाड़ी देश है वहाँ पे। और इनको फंडिंग भी आती है। एक निर्मल कौर की DGP करके एक DGP है पंजाब की, उन्होंने आज खुलासा किया एक बड़े चैनल पे कि 50,000 1 लाख महीना मिलता है लव जिहाद करने को। और लड़कियों को ये खेती समझते हैं। कोई हिंदू लड़की उनके घर में जाएगी तो मुस्लिम बच्चे तो पैदा करेगी, नाम तो उनका मुस्लिम ही होगा ना। जब मुस्लिम नाम होगा और ये लड़की को खेती समझते हैं, वो बच्चे पैदा करेगी, इनका गजवाए हिंद सिद्ध हो जाएगा।
तो यह भी एक कॉन्स्पिरेसी है, इससे भी इसे जोड़ा के देखा जाना चाहिए। मारा है, लेकिन ऐसे शाहरुख और ऐसे आफताब लाखों की संख्या में घूम रहे हैं। मैं केरला स्टोरी पे वापस आता हूँ। 32,000 लड़कियाँ ISIS की चपेट में गई, उनको सेक्स स्लेव बना लिया गया या मानव बम बना दिया गया, उनकी मंडी लगाई गई, उन्हें बेचा गया। और उस फिल्म में पूरा खुलासा किया गया है कि केरला से कैसे वो ट्रैप चलता था। हैदराबाद में भी, औरंगाबाद में भी, अलग अलग जगहों पर ऐसी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोरल एजुकेशन ज़रूरी है। वो हमारी सरकार को भी अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। बॉलीवुड को और टॉलीवुड में तो देखो बहुत सांस्कृतिक मूवी बनती है। पिछले दिनों हमने जो फिल्म देखी है कांतारा हो गई जैसे, या RRR हो गई, या और भी है बाहुबली पिक्चर है, उसमें तो देखो लड़की का हाथ पकड़ने पे ही हाथ काट दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है। तो दिखाया भी गया है बाहुबली में कि नारी का कितना सम्मान है। और सनातन धर्म में नारी का इतना सम्मान है, नारी तू नारायणी। यहाँ बोला जाता है लक्ष्मी नारायण, पहले हम महिलाओं को रखते हैं। यहाँ सीताराम बोला जाता है सर सनातन धर्म में। आपको किसी और धर्म में कोई देवी देवता नहीं मिलेंगे, सिर्फ भारत में ही मिलेंगे। माता काली है, माता दुर्गा है। हम जो रामनवमी आती है उससे पहले ये जो हम मनाते हैं कंजक पूजा करते हैं और उनके पाँव छूते हैं, तो हम तो पूजते हैं महिलाओं को और उनकी संस्कृति में भोग वस्तु समझी जाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। समय आ गया है, लोग जागे और ये रील्स बना रही हैं। हाँ, आप देखा होगा कि जैसे ये आफ्ताब जो है इसका चेहरा सामने आ गया और ऐसे ही तमाम जो लोग हैं उनके भी चेहरे सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्राइम का सीन है, इसको हिंदू मुस्लिम जानबूझ करके कुछ लोग बनाना चाहते हैं। आप लोग जो है एजेंडा चला करके इसको ये कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जो है हो जाए और इसके नाम पर जो राजनीति हो। सर ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये लव जिहाद का केस है ना। मैं आपको कह रहा हूँ सारी लड़कियां हिंदू पटाई है इस बंदे ने। इसको कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कहाँ से फ्लैट लेके रह रहा था, कहाँ से इसने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, ये भी तो बताओ। द केरला फाइल्स में सर बहुत स्पष्ट दिखाया गया। और मैं जो रील्स बनाने वाली लड़कियां हैं, ये शॉर्ट्स बनाने वाली लड़कियां हैं जो बॉलीवुड से और वेस्ट कल्चर से प्रभावित है, जो ट्रेंडिंग पे अपने वीडियोस बना रही है, जो उर्फी जावेद से प्रभावित है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ बहनों, मेरी बहनों आप सुधर जाओ। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप किसी अब्दुल के या आफ्ताब के या शाहरुख के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये भी जिहादी निकलेगा और ये भी आपको या तो सूटकेस में पैक कर देगा या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हें सावधान होने की ज़रूरत है। और आप देखो लव जिहाद क्या है, द केरला फाइल देखो, और ज़्यादा दूर मत जाओ। कश्मीर में 1990 में जो नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, उस समय पे ब्रेस्ट काट दिए गए थे, महिलाओं के रेप किए गए थे और टारगेट करके किए गए थे। उनको इत पे अत्याचार, इतना प्रताड़ना दी गई थी, आप सोच भी नहीं सकते सर। कश्मीर फाइल में 5% दिखाया गया है सिर्फ। अभी पूरी सच्चाई उसकी सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून के आंसू बहने लगेंगे। वो सब कुछ संपत्ति थी उनके पास, सबसे समृद्ध कम्युनिटी थी, सबसे बुद्धिमान कश्मीरी पंडित लोग हुआ करते थे, वैज्ञानिक निकला करते थे वहाँ से, एंटरप्रेनर निकला करते थे, केसर के बाग थे उनके। लेकिन एक दिन जिहाद की कॉल हुई और पूरा कश्मीर खाली करके अपने देश में विस्थापितों की तरह रहना पड़ा उन्हें। जो हाल कश्मीर में हुआ वो भारत में हो जाएगा गजवाए हिंद के कारण। और ये एक ट्रैप है। लड़कियों तुम सुधर जाओ, इनके ट्रैप में मत आओ, इनकी खेती मत बनो, हिंदुओं से ही संपर्क रखो। और अपने माता पिता बुरे नहीं होते, तुम्हें इतनी उम्र तक पालते हैं, इसे 25 साल तक पाला ना इस लड़की को। इस लड़की ने धोखा किया अपने माँ बाप के साथ, निर्मम हत्या हुई है। मैं उसकी बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, लेकिन माँ बाप का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका भी कहना मानना चाहिए। पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी पे लगाते हैं, एक आशा एक उम्मीद होती है कि अच्छे घर में ब्याहेंगे और उसके एक अच्छे ख्वाब देखते, एक सपने देखते हैं माँ बाप, और ऐसे उनको अंजाम देखने पड़ते हैं। माता जी पहले ही एक्सपायर हो गई, अब 35 टुकड़े देख के पूरा परिवार ट्रॉमा में है। मैं कहूँगा अब कहाँ गए वो दलित एक्टिविस्ट दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल, जो दिन रात ट्वीट करते हैं हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, जो जातिवाद फैलाते हैं दिन रात, कहाँ है वो? हंसराज मीणा कहाँ है? ये लड़की भी तो कोली जाति से थी, ये भी तो दलित है। अब आओ ना दलित एक्टिविस्टों, इनके बारे में बात करो। जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जो भीम की लड़कियां मीम कत्ल कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करो, उनके न्याय के बारे में भी बात करो। समय है जस्टिस का और अवेयरनेस का। सरकारें भी चलाएं, घर में भी मोरल एजुकेशन दी जाए, और जो प्रसारण के माध्यम है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे फिल्में हो, ऐसी फिल्में प्रसारित की जानी चाहिए, ऐसी कहानी प्रसारित की जानी चाहिए जिससे संस्कृति बढ़े, कुछ संस्कृति ना बढ़े। एक लास्ट छोटा सा कमेंट अरविंद केजरीवाल के लिए कि दिल्ली के अंदर आप रहते हैं, सीएम हैं, इतना बड़ा मामला हुआ, पूरी दुनिया जो है इस पर बात कर रही है, पर उनका कमेंट नहीं आया, क्या कहेंगे? वो तो जाएंगे ना,
लो जाएंगे अखलाक के पास, वो रोहित वेमुला के पास जाएंगे। रोहित वेमुला की फैमिली को बुला के उन्होंने सैलरी देने की बात करी। वो तो खुद एक जिहादी मानसिकता से ग्रस्त है। उनका पार्षद ताहिर हुसैन हिंदू विरोधी दंगे करता है। ये वो केजरीवाल है जिनका अमानतुल्ला खान वहाँ पे शाहीन बाग में फुल सपोर्ट करता है आसमानी बिरयानी को। आपके खिलाफ बोलने से क्या वोट बैंक खिसक जाएगा? आफ्ताब के खिलाफ बोलोगे तो जो ये 18,000 सैलरी दे रहे हैं मौलाना मौलवियों को, वो नहीं पता सर आपको? आफ्ताब के खिलाफ बोलोगे तो वोट देना बंद कर देंगे। तो सच्चाई है, मुस्लिम वोट बैंक उसका कट जाएगा। तो इनको सिर्फ हिंदू विरोधी मानसिकता है इनकी, हिंदुओं के विरोध में ही बोलना होता है, उन्हीं को टारगेट करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।